हेलो स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7C। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले कुछ फॉर्मूला है बेटा, उसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने कॉपी में भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी को आपको राइट करना है। नोट में क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, फायदा। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जो हम बेच रहे हैं, सेल करना, बेचना, माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो हम खरीद रहे हैं। जैसे हम मार्केट गए, मार्केट से हमने एक बिस्किट खरीदा। मान लो हमने उस बिस्किट को 3 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया। 3 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितना फायदा हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये में बेच दिया, तो जितने रुपये में हम बेचे हैं उसमें से खरीदने वाले को माइनस कर देंगे। तो क्या 5 माइनस 3 कर देंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है हमारा? 2। तो ये होता है प्रॉफिट। अब देखिए, अब इसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, इसको परसेंट के फॉर्म में लिखें। ठीक है, क्योंकि हम लोग परसेंट वाले चैप्टर कंटिन्यू किए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस को भी इसमें जोड़ा गया है। तो परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितना है वो अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और बाहर परसेंट का साइन। ठीक, ऐसे ही लॉस है। लॉस इक्वल टू आप जानते हैं सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस पढ़े हुए हैं आप। अब इसका परसेंटेज अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और बाहर परसेंट का साइन। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ हाउस वॉज बॉट फॉर ₹20,000 एंड इट वॉज देन सोल्ड फॉर ₹25,000। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड कीजिए। तो देखो, हाउस वॉज बॉट फॉर ₹20,000, 20,000 रुपये का बॉट मतलब खरीदा गया। ठीक है, और 25,000 का सोल्ड यानी बेचा गया। हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। सीपी ऑफ हाउस कितना है? 20,000। एसपी ऑफ हाउस कितना है? 25,000। सो प्रॉफिट क्या होता है? फॉर्मूला जानते हैं आप, एसपी माइनस सीपी। तो कितना आया? 5,000। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट ये है, सीपी है, इंटू 100। 3 0 से 3 0 कट गया और 1 0 से 1 0 ये कट गया। कितना है? 5.2 इंटू 10। 2 के टेबल से काट दिया गया 5 टाइम में, 5 5 जा 25%। तो कितना परसेंट आया? 25%। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ पेन वॉज बॉट ₹30, इट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। पेन को बॉट मतलब खरीदा गया, कितना? 30 रुपीज़ का। फिर इसको बेचा गया, सोल्ड किया गया, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 5% के प्रॉफिट पे इसको बेचा गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पेन की सीपी कितनी है? कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 5%। एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 5% ऑफ 30 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 30 रुपीज़ का ही तो 5% होगा। तो 5% ऑफ 30 रुपीज़ फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? सोल्यूशन में 1.5 रुपीज़। यानी इसका प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट फ़ायदा कमाया? 1.5 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया है उसने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ बुक वॉज बॉट फॉर ₹50। बुक जो है खरीदा गया 50 रुपीज़ का। इट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% की प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे सीपी, सीपी क्या दिया है वो राइट कर लेंगे, 50 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10%। तो हम सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था एक्चुअल प्रॉफिट, वैसे इसमें भी हम एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 5 रुपीज़ आएगा। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। आप पढ़े हुए हैं प्रॉफिट लॉस में, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो क्या होगा? सीपी कितना? 50 रुपीज़, प्रॉफिट 5 रुपीज़, कितना आएगा? 55 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 कह रहा है अ फ्रूट सेलर सोल्ड अ बास्केट ऑफ फ्रूट फॉर ₹850।
मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹100। देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 850 और यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है ₹100। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले तो पूछ रहा है सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है ये बताइए, और पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट भी पूछा है। तो पहले हम सीपी निकालेंगे फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। देखिए एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो माइनस कर दिया, सीपी कितना है 750। अब इसमें बोला है कि प्रॉफिट परसेंट भी बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 100 का, सीपी आपके पास पता है, इंटू 100 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 25 के टेबल से कट किया गया, 3 टाइम में 4 टाइम में क्या आया 4 इंटू 10, यहाँ 10 बचा और यहाँ 3। इसके बाद कैलकुलेट किए हम लोग 40/3, 3 से डिवाइड कर दिए तो क्या आया 13.33%। क्लियर है, तो कितना परसेंट आया 13.33%। अब आइए 5 पे। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर ₹80। अच्छा, खरीदा कितने का 100 का, सोल्ड कितने किया 80 रुपीज़ का। तो इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमको लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सीपी कितना है आपका, सीपी है 100 रुपीज़ और एसपी कितना है 80 रुपीज़। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस फाइंड आउट करेंगे कि कितना लॉस हो रहा है इसको। तो लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी आपके पास 100 है, एसपी 80 है, माइनस कर दिया आपने, कितना आया 20 रुपीज़। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस आपके पास पता है कितना है, सीपी पता है, और कैलकुलेट करेंगे तो कितना है आपका 20%, यानी कितना परसेंट लॉस हो रहा है उसको 20%। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन परचेज अ मशीन फॉर ₹2220 एंड ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 5%। अच्छा, मशीन खरीदा इसने और 5% के लॉस पे बेच दिया। तो हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सीपी दिया हुआ है मशीन का 2220, लॉस परसेंट दिया हुआ है, कितना लॉस परसेंट है 5% है। सो एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस कितना है, पहले तो वो निकालेंगे, लॉस कितना आएगा इसका, तो 5% ऑफ 2220 फाइंड आउट किया, कितना आया 111 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेट करने पे 111 रुपीज़ आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, यानी जितना सीपी है उसमें से लॉस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सीपी माइनस लॉस करेंगे तो क्या आएगा आपका एसपी। तो कितना है आपका 2109 सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर है, बहुत ध्यान से करिएगा बेटा, समझ के समझा रहे हैं। और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये, और 950 एंड मेकिंग अ प्रॉफिट और ₹50। अच्छा, एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया यानी बेचा गया 950 रुपीज़ का, और उस पर प्रॉफिट कितना अर्न किया गया 50 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया गया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है उस आर्टिकल का, और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है और प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल है ये। सेलिंग प्राइस दिया है आर्टिकल का 950 है, प्रॉफिट कितना है 50 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो माइनस कर दिया, कितना आया 900। तो 900 हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, पहला आंसर आ गया, दूसरा है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट हमें पता है, सीपी भी पता है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5.55%। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये। रमेश सोल्ड हिज बाइसिकल फॉर ₹1120, द कॉस्ट प्राइस ऑफ विच वॉज 1000। अच्छा, रमेश ने बेचा अपना साइकिल 1120 रुपीज़ का, खरीदा कितने में था 1000 में उसने खरीदा था। फिर कमलेश ने अपनी बाइसिकल बेची 1430 का, और खरीदा कितने का था 1300 का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान समझिए। फाइंड हु अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज बाइसिकल।
हमें फाइंड करना है कि कौन ज़्यादा पैसा अर्न किया है, ठीक है, अपने साइकिल को बेच के। बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम रमेश का करते हैं सारा। तो रमेश के बाइसिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 1120, कॉस्ट प्राइस कितना था 1000। तो हम पहले निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना रमेश ने अर्न किया। प्रॉफिट निकाला तो कितना आया 120 रुपीज़ रमेश को फ़ायदा हुआ प्रॉफिट। कमलेश का देखते हैं। तो कमलेश की बाइसिकल का सेलिंग प्राइस है 1430 और सीबी कितने का था 1300। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कमलेश का प्रॉफिट कितना हुआ साइकिल बेचने पे। तो 130 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अब देखिए रमेश के पास है 120 रुपीज़ और कमलेश के पास है 130 रुपीज़, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि 120 रुपीज़ इसके पास है 130 रुपीज़ इसके पास है तो कमलेश का ज़्यादा है रमेश का कम है। नहीं, क्योंकि भाई दोनों अलग अलग रेट पे खरीदे हैं। कॉस्ट प्राइस देखो अलग अलग है और सेलिंग प्राइस भी अलग अलग है। तो मेन कॉस्ट प्राइस अगर सेम होता तो हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। तो कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए दोनों का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। जब दोनों का प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि किसकी ज़्यादा कमाई हुई है। चलिए देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट अब हम निकालेंगे रमेश का प्रॉफिट परसेंट निकालें तो कितना है 12%। कमलेश का प्रॉफिट परसेंट निकालें तो कितना है 10%। ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ से रमेश का प्रॉफिट परसेंट कितना है 12 और कमलेश का कितना है 10। तो कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है? दिख रहा है ना 12% यानी रमेश का अधिक है। तो रमेश अर्न मोर प्रॉफिट बाई सेलिंग हिज बाइसिकल, यानी साइकिल को बेचने पे रमेश को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 7C का पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन। इसको ध्यान से समझिएगा और अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। थैंक यू।